मैं थोड़ा पाठ करूँगा। श्री भगवान ने कहा जो व्याख्या है, तो भगवान जो है बड़ी सरल विधि बतला रहे हैं। भगवान ने पिछले श्लोक में बतलाया था कि जीवात्मा व्यक्तिगत रूप से नित्य है। अब इस बात को समझने में कठिनाई ये है कि जब शरीर पूरी तरह से बदल जाता है तो कैसे जीवात्मा नहीं बदलता। इस बात को समझाने के लिए भगवान अत्यंत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं जो हमारी बुद्धि के लिए अनुभव गम्य है। भगवत गीता एक विज्ञान है जिस पर प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। जिस प्रकार विद्यालयों महाविद्यालयों में पढ़ाया जाने वाला विज्ञान सभी के लिए होता है, चाहे कोई भारतीय हो या किसी अन्य स्थान का हो, अथवा चाहे कोई हिंदू हो या अन्य धर्मावलंबी हो, उसी प्रकार गीता का विज्ञान है। जिस प्रकार विज्ञान के छात्रों को सबसे पहले सिद्धांत समझाया जाता है और जब छात्र सिद्धांत को अच्छी प्रकार समझ लेते हैं तो फिर उन्हें प्रयोगशाला में ले जाकर प्रयोग कराया जाता है और उस प्रयोग के द्वारा सिद्धांत को पुष्ट किया जाता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गीता विज्ञान के शिक्षक हैं। उन्होंने सबसे पहले इस सिद्धांत की स्थापना की कि प्रत्येक जीवात्मा नित्य है। अब इस श्लोक में इस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए अत्यंत सरल प्रयोग बतला रहे हैं। परंतु प्रश्न उठता है कि प्रयोग करने के लिए कोई प्रयोगशाला होनी चाहिए। प्रत्येक स्थान में तो प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर कौन सी प्रयोगशाला है। हमें जानना चाहिए कि इस श्लोक में श्री कृष्ण धीर शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। धीर शब्द का अर्थ है वो व्यक्ति जिसके पास धी अर्थात बुद्धि है। इससे पता चलता है कि हमारी बुद्धि ही प्रयोगशाला है। अब प्रयोग करने की विधि क्या है, हमें जानना चाहिए कि इस श्लोक में श्री कृष्ण यथा और तथा शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। यथा का अर्थ है जिस प्रकार और तथा का अर्थ है उसी प्रकार। तो जिस प्रकार तथा उसी प्रकार, इन शब्दों के द्वारा श्री भगवान हमें अनुभव की विधि के द्वारा प्रयोग करा रहे हैं। इस प्रकार हमें जानना चाहिए कि ये प्रयोग बुद्धि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोगशाला में संभव नहीं है। अनुभव के अतिरिक्त और कोई विधि नहीं है। इसके अतिरिक्त हमें ये भी समझना है कि ये बुद्धि प्रत्येक मनुष्य के पास है। ये बुद्धि प्रत्येक मनुष्य के पास है, इसलिए ये प्रयोग प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। पशु पक्षियों के पास ये बुद्धि नहीं है। परंतु प्रश्न ये है कि जब प्रत्येक मनुष्य के पास ये बुद्धि है तो प्रत्येक मनुष्य को बुद्धिमान क्यों नहीं कहा जाता है, और प्रत्येक मनुष्य के पास इस प्रयोग को करने की योग्यता क्यों नहीं होती है। इसका उत्तर यह है कि यद्यपि प्रत्येक मनुष्य के पास बुद्धि है, परंतु जिस प्रकार प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। पहला, प्रयोगशाला में प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए और अंधकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्रयोगशाला स्वच्छ होनी चाहिए और धूल या कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार पहला, बुद्धि रूपी प्रयोगशाला में सत्व गुण का प्रकाश होना चाहिए। क्या? सत्व गुण का प्रकाश होना चाहिए, तमोगुण का अंधकार नहीं होना चाहिए। और दूसरा, इस प्रयोगशाला में सत्व गुण की स्वच्छता होनी चाहिए, रजोगुण की धूल या कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यद्यपि प्रत्येक मनुष्य के पास बुद्धि रूपी प्रयोगशाला है, परंतु फिर भी यदि इसमें रजोगुण की धूल या तमोगुण का अंधकार हो तो प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद बड़े बड़े वैज्ञानिकों की निंदा करते हुए कहा करते थे कि वे इस सरल बात को भी नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनके बुद्धि में कूड़ा करकट भरा हुआ है। तो यहाँ पर भगवान जो बता रहे हैं कि जो जीवात्मा है वो शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। इस बात का प्रयोग जो है भगवान बड़ा सरल बतला रहे हैं कि प्रयोग आप जो है इसको समझिए कैसा प्रयोग है। कि अब लोग कहते हैं कि भाई शरीर के अंदर जो जीवात्मा है
जब शरीर नष्ट हो गया तो जीवात्मा भी नष्ट हो जाएगा। जैसे कि कोई बर्तन है, तो बर्तन मान लो पानी भरा हुआ है और बर्तन टूट गया, फूट गया, तो पानी भी जो है नष्ट हो गया। उसी प्रकार से आत्मा भी, जीवात्मा भी है, शरीर के नष्ट होने के बाद वो भी नष्ट हो गया, है ना। तो उसको फिर कैसे समझाएं कि जीवात्मा नष्ट नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं इस जीवन में आप देखते हैं कि शरीर कैसा है। बचपन की अवस्था में शरीर होता है और जवानी की अवस्था में शरीर बिल्कुल दूसरा होता है ना। लेकिन आप क्या कहते हैं, मैं वही हूँ। आप जैसे मान लो 40 साल के हैं, तो 4 साल के जब आप थे, या 20 साल पहले, 30 साल पहले, तो आपका शरीर था। तो उस शरीर को आप देखते हैं, चित्र देखते हैं अपना 10 साल की अवस्था का जो चित्र देखते हैं, तो आप क्या कहते हैं, मैं यही हूँ, मैं ये हूँ बोलते हैं। अब क्या चीज़ है जिसको आप कहते हैं कि मैं यही हूँ, जबकि शरीर तो पूरा बदल गया। 10 साल का शरीर है, वो अब 40 साल के शरीर में आप हैं, तो आप कहते हैं कि मैं यही हूँ। तो कौन सी चीज़ यही है जो नहीं बदली है, जबकि शरीर की तो हर चीज़ बदल गई, है ना। उसी प्रकार से जवानी से वृद्धावस्था में शरीर पूरा बदल जाता है। और जवानी का शरीर आप देखते हैं, अपना चित्र देखते हैं, तो आप कहते हैं मैं यही हूँ। तो वो चीज़ ऐसी है जो आप हैं, और वो जो है शरीर के साथ नहीं बदली, है ना। तो भगवान कह रहे हैं जब जीवन काल में आप जो है नहीं बदल रहे हैं, जो देही है, शरीर के अंदर जो देही है, आत्मा है, अगर वो नहीं बदलता है, जबकि जीवन काल में शरीर पूरी तरह से बदल गया, तो फिर तथा देहांतर प्राप्त, फिर जो दूसरा शरीर प्राप्त होगा, तो इसमें क्या दिक्कत समझने में कि आप रहेंगे। तो जो अर्जुन की समस्या यही है कि मारे जाएंगे, अर्जुन सोचते मारे जाएंगे, और मारे जाएंगे तो फिर अर्जुन के दिमाग में ही आता है कि नहीं रहेंगे। हर व्यक्ति के दिमाग में ही आता है, तो यही बोलते हैं भाई डेथ हो गई। अब उनकी डेथ हो गई तो दिमाग में ही विचार आता है, डेथ हो गई अब नहीं रहे। हर व्यक्ति ही सोचता है अब नहीं रहे, है ना। तो भगवान बताते हैं कि ये जो विचार है आपका, इसको जो है आप अच्छा सुधारो, इस विचार को सुधारो। यद्यपि आप नहीं जानते, अभी तो आप देख रहे हैं इस शरीर में, आपको मैं देख रहा हूँ, इनको देख रहा हूँ, शरीर छोड़ दिया, अब शरीर जो है नष्ट हो गया, तो आपको अब मैं देख नहीं सकता, तो आपने शरीर छोड़ दिया। लेकिन आप हैं, चाहे किसी भी शरीर में हो, हमें पता नहीं है कि आप किस शरीर में हैं, लेकिन आप हैं। जैसे शरीर में आप रहे और आपकी जो शरीर पूरी तरह से बनावट बदलती रही और आप नहीं बदले, तो उसी प्रकार से जो जीवात्मा है, शरीर छोड़ने के बाद भी चाहे हम ना देख पाएँ, हम ना जान पाएँ कि कहाँ पर आपको शरीर प्राप्त हुआ है और कौन सा शरीर प्राप्त हुआ है और कैसी गति हो रही है, कैसी दुर्गति या सद्गति हो रही है, लेकिन है, जीवात्मा है, जीवात्मा नष्ट नहीं होता है। तो ये जो विचारधारा है, ये हमें मतलब अच्छी प्रकार से समझना चाहिए। और ये जो है मतलब इतना अच्छा अकाट्य तर्क है कि जिसमें कि कोई भी व्यक्ति जो है फिर काट नहीं सकता इसको, इस बात को काट नहीं सकता। जो लोग कहते हैं कि भाई मरने के बाद फिर पूरी कहानी ख़त्म हो जाती है, अब कुछ नहीं रहता, मरने के बाद सब खत्म, अगला जीवन नहीं है ना। तो अगर आप इस उदाहरण को आप समझें गहराई से, तो आप जो है निश्चित रूप से आप जो है फिर काट नहीं सकते इस बात को, आप मना नहीं कर सकते भाई ख़त्म हो जाता है, कहानी ख़त्म हो जाती है। कहानी ख़त्म नहीं होती। जो जीवात्मा है वो अगले शरीर में जाएगा और उसका जो है जो अस्तित्व है वो जो है हमेशा बना रहता है। तो ये बात जो है भगवान बड़े जो है बहुत ही मतलब सरल तरीके से भगवान सिद्ध कर रहे हैं। और सोचिए कितना मतलब सरल तरीका है सिद्ध करने का कि तथा देहांतर पर देह का अंतर दूसरा शरीर प्राप्त होता है, बस यही अंतर है कि आपका ये शरीर में ही परिवर्तन हो रहा था और अब पूरा का पूरा शरीर ही आप छोड़ करके दूसरे शरीर में चले।
इस समय तो आप जीवन काल में शरीर के अंदर ही रहते हैं और शरीर बदल रहा है, और मरण काल में क्या होता है कि पूरा का पूरा शरीर बदल जाता है, दूसरे शरीर में चले जाते हैं, है ना। तो बस वही चीज अंतर है, और बाकी कोई अंतर नहीं कि जीवात्मा में जो है मतलब कोई परिवर्तन होता हो। जीवात्मा ज्यों का त्यों बना रहता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।